Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back to the online classes. I hope you all are good at your places. I am your mathematics teacher, Mrs. Komal Fareed. This is class 6 and the subject is mathematics. आप सबको पता है आप already कौन सा unit पढ़ रहे हो? Unit number 11, the perimeter and the area. And today's topic is area of a path of a rectangle or square. यानी कि कोई भी रेक्टेंगल या कोई स्क्वायर होगा और उसका जो एरिया उसके अंदर एक पाथ होगा, आइदर इट इज इनसाइड और आउटसाइड, राइट। उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, सिंपल हमारे पास एक बेसिक शेप होती थी, क्लोज्ड फिगर होती थी और उसका हम एरिया फाइंड करते थे, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, किसी भी बेसिक शेप के सराउंडिंग्स में या इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा एक एरिया फाइंड आउट करेंगे। किस चीज का? पाथ का, ठीक है। वो रोड भी हो सकती है, वो कोई ट्रैक भी हो सकता है और हम उस एरिया को फाइंड करके बताएंगे कि उसमें बेसिक रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स या बेसिक शेप की जो एरियाज होते हैं उनके एरियाज में क्या डिफरेंस होता है। सेकेंडली हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देखेंगे कि किस तरह से यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं, स्मॉलर टू बिगर और बिगर टू स्मॉलर। एंड थिर्डली वी विल डू द एक्सरसाइज 11C और उसके सिलेक्टेड पार्ट्स हम करेंगे जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया ऑफ अ पाथ ऑफ अ रेक्टेंगल और स्क्वायर। आपके पास एक बेसिक शेप है या तो रेक्टेंगल की या फिर स्क्वायर की। आप उसके अंदर एक पाथ ड्रॉ करोगे, अंदर या बाहर, आइदर आउटसाइड और इनसाइड, और उसके बाद आप उसका एरिया फाइंड करोगे। To find the area of the path, first determine whether the path is inside or outside the rectangle or square. आपको पहले ये determine करना है कि जो path है जिसका area आपको find out करना है वो आपकी उस basic shape के inside lie करता है या फिर outside lie करता है, ठीक है। The very first case one is inside a rectangle or square, यानी कि path अगर inside of a rectangle or a square हो तो फिर हम क्या करेंगे। When the path is inside a rectangle or a square, then you have to subtract the width of the path twice from both the length and breadth of the given rectangle or square. जब आपके पास inside होगा rectangular path, रेक्टेंगल के अंदर जो पाथ होगा अगर वो इनसाइड है तो आपने उसकी लेंथ और उसकी जो ब्रेड्थ है, ठीक है, उसके अंदर से जो पाथ की विड्थ है वो ट्वाइस माइनस करनी है। ठीक हो गया? क्यों ट्वाइस माइनस करनी है? बिकॉज रेक्टेंगल के अंदर आपके पास टू लेंथ्स होती हैं और टू ब्रेड्थ्स होती हैं, ठीक है। तो सिंगल लेंथ लोगे आप और उसके अंदर से माइनस करोगे टू टाइम्स द विड्थ ऑफ द पाथ। इसी तरह से सिंगल विड्थ या ब्रेड्थ लोगे, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल और द स्क्वायर, और उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करोगे टू टाइम्स द विड्थ ऑफ द पाथ, क्योंकि वो टू टाइम्स टच कर रही होती है उसकी लेंथ को भी और विड्थ को भी। आगे मैं आपको पिक्चर के थ्रू इसको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करूंगी। अब आपने ये सब्ट्रैक्शन करनी है और आपके पास जो है वो एक मेजरमेंट्स आ जाएंगी। उन मेजरमेंट्स को यूटिलाइज करते हुए आपने नेक्स्ट एरिया फाइंड आउट करना है। केस 2 इज द आउटसाइड अ रेक्टेंगल और स्क्वायर, यानी कि जो आपका पाथ है वो आपके रेक्टेंगल या स्क्वायर जो आपकी बेसिक शेप है उसके आउटसाइड लाई करता है। When the path is outside a rectangle or a square, then you have to add the width of the path twice in both the length and breadth of the given rectangle or square. अगर पाथ आउटसाइड द रेक्टेंगल होगा तो आपको पाथ की विड्थ को ट्वाइसली ऐड करना होगा। कहाँ पे? लेंथ में और ब्रेथ में। ठीक हो गया? टू टाइम्स लेंथ में और टू टाइम्स ब्रेथ में। इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है पेज नंबर 133। वहाँ पे एग्जांपल है केस 1 एंड केस 2 के नेम से, और आप वहाँ पे जाके बुक में इजीली उसको स्टडी कर सकते हो और देख सकते हो कि वहाँ पे क्या किस तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। Now come to conversion of units. Conversion of units क्या होती है? आप एक ही measurement ले रहे होते हो, either these are lengths, either these are weights, or either these are something else related to distances or something else, right? अब आपने क्या करना है कि आपने कन्वर्ट करना है एक ही मेजरमेंट को, यानी कि आप लेंथ्स के अंदर ही कन्वर्ट कर रहे हो या आप वेट्स के अंदर ही कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक हो गया? तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ लेंथ्स का बताया हुआ है क्योंकि आप जो डिस्टेंसेस देख रहे होते हो वो लेंथ्स में आते हैं, ठीक है। तो बाकी वेट्स या दूसरे यूनिट्स का मैंने आपको नहीं बताया। A conversion factor is the number of formula
you need to convert a measurement in one set of units to the same measurement in another set of units. यानी कि यूनिट चेंज हो रहे होते हैं बट मेजरमेंट चेंज नहीं हो रही होती. ये नहीं होता कि लेंथ जो है वो वेट में चेंज हो जाए, लेंथ लेंथ में ही रहेगी बट उसके यूनिट स्मॉलर से ग्रेटर या फिर ग्रेटर से स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये आपको दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं कन्वर्टिंग लेंथ यूनिट्स. किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिगर से अगर हम स्मॉलर में जा रहे हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लाइकली अगर मीटर से आप सेंटीमीटर में जा रहे हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर से अगर आप मिलीमीटर में जा रहे हो तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लाइकवाइज इसी तरह से अगर आपने इनको कन्वर्ट करना है ऑपोजिटली, यानी कि मिलीमीटर से आप सेंटीमीटर में जा रहे हो तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. सेंटीमीटर से अगर आप मीटर में जा रहे हो, ऑपोजिटली मूव कर रहे हो तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. नीचे कुछ उन्होंने कन्वर्जन्स भी बताएंगे कि 5 किलोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होगा एंड 120 सेंटीमीटर्स कितने मीटर्स के इक्वल होगा. नेक्स्ट, कन्वर्टिंग हेक्टेयर यूनिट्स. ये आपकी बुक में कन्वर्जन्स दी नहीं है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेज नंबर 134 पे आपको गिवन होंगे, आप वहां से देखो और वहां से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपने किस तरह से कन्वर्ट करने हैं. और वहां पे सारे जो यूनिट है वो स्क्वायर्स में है, ठीक है, क्योंकि हम एरियाज फाइंड कर रहे हैं तो एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में आता है. जिस तरह से यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो सेकंड पिक्चर है इसमें किलोमीटर स्क्वायर को अगर आप हेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये आपके पास आएगा. आप कैसे कन्वर्ट होगा कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोमीटर स्क्वायर की जो भी वैल्यू है उसको, तो वो हेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर हेक्टर को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आप हेक्टर को 100 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, सो इट वाज नॉट एट ऑल दैट मच रेलेवेंट, बट ये आपकी बुक का पार्ट था, उसमें एक एज एन इंफॉर्मेशन गिवन था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कन्वर्जन्स जो है वो बता दिए. इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस in this way. The included part is the important points at the page number 134. This is the most important thing which is included in the objective portion of your paper. Okay, now exercise 11C, and question number 1 is change the units as specified. Part A is 12 kilometer square to meter square. 1 kilometer square is equals to 1000 टाइम 1000, यानी कि 1000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा. 6 जीरोस आएंगे इसमें, ठीक है, और इसको हम वैसे 10 लाख पढ़ सकते हैं या 1 मिलियन भी पढ़ सकते हैं. ओके, देन 12 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 टाइम्स 1000, ठीक है, या 1 मिलियन मीटर स्क्वायर, एंड 12 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड 000. इन अदर वर्ड्स आप इसको लिख सकते हो 12 मिलियन, राइट, 12 मिलियन मीटर स्क्वायर. तो इतना लंबा मिलियंस या बिलियंस में जाने की जरूरत नहीं है आपको. आप जस्ट इसके जीरोस को आप कन्वर्ट करोगे, काउंट करोगे, और उसके बाद आप इसको यूनिट्स में लिख दो, ठीक है. नेक्स्ट बी पार्ट इज 25 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 meter square is equals to 10,000 centimeter squares. 25 meter square is equals to 25 into 10,000 centimeter square, and 25 meter square is equal to 2,50,000 centimeter square. C part is 5 centimeter square to millimeter square. 1 centimeter square कितने millimeter squares के equal होता है, 100 millimeter squares. Then 5 centimeter square कितने millimeter squares के equal होगा, 5 into 100 millimeter squares, and 5 centimeter square is equals to 500 millimeter squares, right? Squares में आपके zeros double हो जाते हैं, ठीक है, and जो numbers होते हैं, जो भी आपका number होता है उसके साथ वो multiply हो जाते हैं, उसका आप product ले लेते हो, ठीक है. सिंपल चीजें, कोई इतनी ज्यादा टफ चीजें नहीं है जिसमें आप इतने ज्यादा कंफ्यूज. Okay, now exercise 11C, question number 2. A park is 50 meters long and 30 meters wide. A 2-meter wide road is constructed all round on the outside. Find the area of the road. आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है PQRS, जिसकी लेंथ है आपके पास 50 मीटर्स और उसकी विड्थ है आपके पास 30 मीटर्स. इसके सराउंडिंग्स में एक 2 मीटर वाइड रोड है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है 4 साइड से, ठीक है.
अब 4 साइडेड ये रोड बनाने की वजह से आपको एक आउटसाइड बिगर रेक्टेंगल मिल गया विच इज ए बी सी एंड डी, राइट। अब आपको क्या करना है, इस बिगर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, देन स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। बिगर में से स्मॉलर को आप माइनस करोगे तो ये जो आपके पास ट्रैक आ रहा है, इस ट्रैक का एरिया आपके पास आ जाएगा विच इज एग्जैक्टली 2 मीटर वाइड रोड। Next is PQRS is a rectangular path. PQ is 50 meter and PR is 30 meter as I have already told you. All area of rectangle PQRS L into B length and breadth को आप multiply करोगे 50 into 30 1500 मीटर स्क्वायर आपके पास PQRS जो rectangle था, जो exactly the part था, उसका area आ गया। A road is constructed outside PQRS. It is 2 meter wide all round. The area of the road is the unshaded region. ठीक है, आप फिगर दोबारा देखोगे, यहाँ से बैक नहीं कर सकती, लेकिन आप फिगर दोबारा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो अनशेडेड रीजन था, जो वाइट से शो हो रहा था, वो आपका ट्रैक था, वो रोड थी, उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है और उसकी विड्थ आपको गिवन है 2 मीटर्स, राइट। तो अब हमने क्या किया, जो हमारा स्मॉलर वाला एरिया था, रेक्टेंगल था, उसका एरिया हमने फाइंड कर लिया 1500 और जो बिगर वन है उसका अब हम फाइंड करेंगे। बिगर वन कैसे होगा, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था बिल्कुल स्टार्ट में जब हम एरिया फाइंड कर रहे थे तो ऑफ अ स्पेसिफिक पाथ, तब आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास कोई भी ट्रैक या पाथ आउटसाइड द बेसिक फिगर होगा तो हमने क्या करना है, उसकी जो ट्रैक की विड्थ है, आइदर इट इज 2 और 3 और 4 और 10 वट एवर द वैल्यू इज, वो आपने 2 टाइम्स ऐड करनी है उसकी लेंथ में और 2 टाइम्स ऐड करनी है उसकी विड्थ में। अब आपके पास जो रोड थी उसकी विड्थ थी 2 मीटर्स, राइट। तो हमारे पास 50 मीटर्स लेंथ थी हमारे रेक्टेंगुलर पार्क की, उसके अंदर हमने 2 मीटर्स को 2 टाइम्स ऐड कर दिया, ठीक है, 1 टाइम एंड सेकेंड टाइम, और मीटर यहाँ पे आउटसाइड कॉमन हो गया। इन दोनों को ऐड करने की वजह से हमारे पास जो न्यू नंबर आ गया, जो न्यू लेंथ आ गई, वो आ गई 54 मीटर्स। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है AC which is the width of the rectangular path, sorry rectangle, outer rectangle which is the bigger one। और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो इनर आपके पास बेसिक पार्ट था उसकी विड्थ थी आपके पास 30 मीटर्स, उसके अंदर आपने जो आपकी रोड की विड्थ थी वो 2 टाइम्स ऐड कर दी, 2 मीटर्स प्लस 2 मीटर्स, टोटल ये हो गया आपके पास 34 मीटर्स। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज L into B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज 54 मीटर इंटू 34 मीटर एंड इन दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास आंसर आया 1836। नाउ एरिया ऑफ रोड इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, यानी कि जो बिगर वाला रेक्टेंगल था उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS व्हिच इज द स्मॉलर वन, ठीक है। बिगर वन की वैल्यू थी 1836 एंड स्मॉलर वन की वैल्यू थी 1500। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो रोड का एरिया आया जो आपने आउटसाइड बिल्ड की थी वो थी 336 मीटर स्क्वायर्स। Hence the area of the road is 336 meter squares. क्वेश्चन नंबर 3 इज, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट चेंज की, आपकी बुक की स्टेटमेंट थी कि जो अबव क्वेश्चन है उसी के अंदर आप जो पाथ है उसको इनसाइड ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो मैंने वही वाली स्टेटमेंट रखी है, बस मैंने स्टेटमेंट के अंदर जो है वो आउटसाइड को इनसाइड से रिप्लेस कर दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज कि इसके अंदर ये जो आपका ओरिजिनल पार्ट था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये PQRS। दिस वन इज द जो आउटर आपके पास रेक्टेंगल है, ये आपके पास बेसिक पार्क है और हमने क्या किया कि उसके अंदर 2 मीटर वाइड रोड जो है वो इनसाइड कंस्ट्रक्ट कर दी। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन के बाद इनसाइड एक और रेक्टेंगल बन गया विच इज ABCD, राइट। अब हमारे पास क्या चीज आ रही है, 50 मीटर्स हमारे पास इसकी लेंथ आ रही है जो आपका पार्क था और 30 मीटर्स यहाँ पे स्किप हो गया है, 30 मीटर्स आपकी विड्थ है इस पार्क की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, PQRS की हमें पहले विड्थ एरिया फाइंड आउट करना है, फिर ये जो स्मॉलर वाला आपके पास पार्क है, सॉरी रेक्टेंगल है ABCD, इसकी आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। बिगर वाले में से स्मॉलर वाला माइनस कर दोगे तो ये जो इनसाइड रोड कंस्ट्रक्ट हुई है इस रोड का आपको एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। Next, PQRS is a rectangular path. PQ is 50 meter, PR is 30 meter.
एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इज एल इंटू बी एंड फाइंड कर लिया आपने बिल्कुल वैसे जैसे पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, वैसे ही 1500 मीटर स्क्वायर आपके पास इसका एरिया आ गया। A road is constructed inside PQRS which is 2 meter wide all round. The area of the road is shaded region now. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? शेडेड। पहले कौन सा था? अनशेडेड रीजन था, अब कौन सा आ रहा है? शेडेड रीजन आ रहा है। सही है, जो आपके पास पिंक से शो हो रहा होगा, किसी और कलर से शो हो रहा होगा, पर्पल आई गेस, उसको आपने रोड कंसिडर करना है और आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ए बी जो आपका इनर आपके पास आ रहा था रेक्टेंगल, जो कि रोड कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपका अंदर रेक्टेंगल बन रहा था, उसकी अब लेंथ क्या होगी? मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब आप इनसाइड कोई पाथ कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपने सब्ट्रैक्ट करना होती है उसकी विड्थ। जो भी पाथ होता है, जो रोड या ट्रैक होता है, उसकी जो विड्थ है उसको 2 टाइम्स आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमने 2 को 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारी लेंथ जो थी जो रेक्टेंगुलर पार्ट की, वो रिड्यूस हो गई और वो हो गई 46 मीटर, जो इनसाइड रेक्टेंगल था। और इनसाइड जो रेक्टेंगल था उसकी जो विड्थ थी उसमें से भी आप 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करोगे उसकी विड्थ को, रोड की विड्थ को, तो आपके पास जो न्यू लेंथ आ रही है वो आ रही है 26 मीटर्स। नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, जो इनसाइड आपके पास एक रेक्टेंगल बना था एबीसीडी, उसका एरिया एल इंटू बी। एल की जगह 46 मीटर लिखोगे, बी की जगह 26 मीटर, मल्टीप्लाई करोगे 1196 मीटर स्क्वायर आपके पास इनसाइड जो रेक्टेंगल है उसका एरिया आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है? एरिया ऑफ रोड फाइंड करोगे। तो बिगर रेक्टेंगल था आपके पास पी क्यू आर एस, स्मॉलर रेक्टेंगल था ए बी सी डी, बिगर में से स्मॉलर माइनस किया, 1500 मीटर स्क्वायर माइनस 1196 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 304 मीटर स्क्वायर। Hence the area of the road is 304 if it is built in the inside portion of the rectangular park. Now your homework is you have to practice question number 1, question number 2 and question number 3 on the practice notebooks and send me the pictures in the discussion group because आपकी इस एक्सरसाइज के यही पार्ट्स इंक्लूडेड थे। मैंने आपको सारे करा दिए, न्यू कॉन्सेप्ट था, इससे मैंने आपको कुछ होमवर्क खुद से करने के लिए नहीं दिया। ठीक है, आपने इसी को दोबारा से प्रैक्टिस करना है अपनी प्रैक्टिस नोटबुक्स पे एंड दे मस्ट बी मेंशन प्रैक्टिस वर्क ऑन द अबव ऑफ योर वर्क। ठीक है, और इसकी पिक्चर्स मुझे सेंड करो विद इन 24 आवर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।